आज देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1922 में भारतीय पुरातात्विक राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो की स्थिति देखते हैं हम लोग। तो यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन शहर था जो सिंधु नदी के तट पर जिला लारकाना पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर व राजधानी है। इसे सिंध का बाग व नकली स्थान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। अब है खोज से प्राप्त सामग्री। तो वहाँ खोज में क्या क्या मिला है? तो पहले तो है सार्वजनिक स्नानागार, एक बड़ा तालाब है जिसे महान स्नानागार की संज्ञा दी गई है। और प्राप्त हुआ है अन्नागार, सबसे विशाल भवन जो मोहनजोदड़ो की समृद्धि का साक्ष्य देता है। इसके अलावा देवता देखते हैं। देवता किस देवता की पूजा करते थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर पशुपति के चित्र प्राप्त हुए, जिस आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता के लोगों को भगवान शिव का उपासक बताया है। और यहाँ से प्राप्त मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ आदि अंकित थे। आगे देखते हैं सूती। आगे देखते हैं क्या है? तो सूती व ऊनी वस्त्रों का साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं, जिसका अर्थ है कि ये लोग कपास की खेती के बारे में जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार कपास के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। इसके अलावा क्या मिला है? कांसे की नित्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है। और है आदि शिव व पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसके अलावा है पुजारी की मूर्ति और शतरंज का बोर्ड, ये भी प्राप्त हुआ है। मतलब वहाँ के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज भी खेलते होंगे, ऐसा मतलब बताया गया है। इसके अलावा है गले हुए तांबे का भंडार, ये भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को अगर हम लोग देखें, मोहनजोदड़ो को तो अपने समय का उन्नत शहर था, क्योंकि उस समय का जो मकान नियोजन था, यहाँ घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। घर के बीच में विशाल आंगन बना हुआ था। आंगन के चारों ओर कमरों की व्यवस्था थी। अलग से रसोई, हर घर में देखेंगे तो अलग से रसोई और स्नानागार था। मकान एक दूसरे से जाल की तरह विन्यस्त थे, मतलब कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे। पूरे घना क्षेत्र था। मोहनजोदड़ो मतलब घना क्षेत्र था। और आगे है नगर नियोजन। तो देखते हैं तो नगरों में सड़कें जो थी वो पक्की बनी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे कि आजकल होता है मेन चौराहा, तो सड़कें एक दूसरे को काटेगी, वैसे ही सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों ओर नालियों की व्यवस्था थी। जैसे कि अभी लोगों के घरों के बाहर है, नालियों की व्यवस्था है, पानी जाने का व्यवस्था है, वैसे ही मोहनजोदड़ो के समय भी सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियों की व्यवस्था थी। और है जैसे कि प्रत्येक चौराहे पर बाजार के लिए चबूतरे बनाए जाते थे एवं जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी, जिससे यह पता चलता है कि ये नगर वर्तमान नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। यहाँ खुदाई से प्राप्त अवशेषों और नगर से दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का पता चलता है। तो मोहनजोदड़ो में बस इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।